हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद और एक वीडियो बना रहा हूँ और इस बार पिछली कई बारों की तरह कोई वादा नहीं करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। बहुत बार प्रॉमिस कर दिया और बहुत बार तोड़ भी दिया, तो इस बार नहीं, इस बार डायरेक्टली वीडियो पे ही चलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ सिमिलर एनिमेस ऑफ हाई स्कूल ऑफ द डेड। तो ये जो है बहुत ही एक इची गौरी एनिमे है। एटलीस्ट आपको अगर इची एनिमेस पसंद है तो आपको ये एनिमेस ज़रूर देखना चाहिए। और उसके साथ जो भी सिमिलर एनिमेस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो भी बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिलेंगे। अगर मिल गए तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपने इस एनिमे को अभी तक देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो आपको कैसा लगा है ये एनिमे। तो चलिए सिमिलर एनिमेस के बारे में बात करने से पहले इस एनिमे के स्टोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इस एनिमे के स्टोरी में एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, उसके बाद से स्प्रेड होना शुरू होता है। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो उसके बाद उसके हाई स्कूल में भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर उसके कुछ दोस्तों के साथ, मेनली सम हॉट लुकिंग गर्ल्स के साथ बचने की कोशिश करेंगे। तो इस एनिमे में स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, मगर अच्छी बात जो है वो है इची सीन्स। एक्शन के साथ इची का जो मिक्स हुआ है इस एनिमे में वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने लायक है। तो अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको इची एनिमेस पसंद है। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है स्कूल लाइफ। तो इस एनिमे की स्टोरी में हमारी एक हीरोइन है जो हाई स्कूल में पढ़ती है और उसको स्कूल इतना पसंद है कि उसको स्कूल में ही रहना है। तो हमारी हीरोइन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है जब एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारी कुछ हीरोइंस और उसकी एक टीचर स्कूल में ही शेल्टर लेती है उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। तो अब उसको ही लेके उनके हाई स्कूल में एक सर्वाइवल स्टोरी है। अच्छी स्टोरी है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूंगा वो है इज दिस ए ज़ॉम्बी। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा हाई स्कूलर मेन कैरेक्टर एक दूसरे के घर में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, मगर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई मार देता है। मगर नेक्स्ट डे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से जिंदा हो जाता है। मगर एक चीज़ है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी बन चुका है। तो उसके मरने के बाद हमारी हीरोइन ने उसको एक ज़ॉम्बी बना दिया है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हीरोइन के साथ एक ही घर में रह रहा है। तो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी एक नॉर्मली एक हाई स्कूल लाइफ बिता रहा है। मगर उसके बाद कुछ और चीज़ें होती है। उससे एक ज़ॉम्बी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर एक मैजिकल गर्ल भी बन जाता है। तो ये जो है ये काइंड एक कॉमेडी स्टोरी है, मगर थोड़ी सीरियस स्टोरी भी है, जहाँ पे हमारी हीरोइन को कोई मारना चाहता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अच्छी कॉमेडी स्टोरी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्प्स प्रिंसेस AK। तो इस एनिमे की स्टोरी में हमारी हीरोइन का और उसके फैमिली का कोई ब्रूटली मर्डर कर देता है। मगर उसके बाद हमारी हीरोइन एक ज़ॉम्बी बन के फिर से ज़िंदा होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू करती है। मगर हमारी हीरोइन की मेन मोटिवेशन तो है वो अपना रिवेंज लेना चाहती है उसके मर्डरर से। हमारी हीरोइन के अलावा भी दो और मेन कैरेक्टर्स है इस एनिमे में। तो हमारी हीरोइन उनके साथ मिलके डिफरेंट जॉब्स को कंप्लीट करेंगे। तो उसके साथ हमारी हीरोइन का रिवेंज मिशन भी चलेगा। तो अब क्या होगा इस एनिमे में, तो उसके लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अच्छी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ज़ॉम्बी लोन। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन के आँखों में एक शिनेगामी टाइप पावर है कि हमारी हीरोइन किसी का भी एक मरने का टाइम देख सकती है। तो अब उसके ही हाई स्कूल में दो लड़के हैं जिनका मरने का टाइम आ गया है। तो इसलिए हमारी हीरोइन उनको वार्न करने जाती है। मगर फिर हमारे हीरोइन को पता चलता है कि वो दोनों पहले ही मर चुके हैं। तो अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ को हंट करते हैं। तो जब हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स को पता चला हमारी हीरोइन की शिनेगामी पावर्स के बारे में, तो उन दोनों ने हमारी हीरोइन को भी काइंड ऑफ फोर्सफुली उनके टीम में ले लिया। तो ये एनिमे उन तीनों के बारे में ही एक काइंड ऑफ सर्वाइवल स्टोरी है। तो एक डिसेंट एनिमे है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है शिकी। तो इस एनिमे की स्टोरी में एक स्मॉल रिमोट विलेज है जहाँ पे कुछ नए लोगों ने रहना स्टार्ट किया है। मगर फिर हमें पता चलता है कि वो लोग जो है वो काइंड ऑफ वैम्पायर, काइंड ऑफ ज़ॉम्बी टाइप लोग हैं।
तो नॉर्मल ह्यूमंस का खून चूस के उनको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं और वो इस स्मॉल विलेज को उनका परमानेंट ठिकाना बनाना चाहते हैं। इसलिए जितने भी विलेजर्स हैं उनको भी ज़ॉम्बी वैम्पायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस एनिमे की स्टोरी अबाउट फ्यू ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स तो वो उन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे, उनको इस विलेज से निकाल बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा उसको ही लेके बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है बुटुम। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कोई भी काम नहीं करता है, हर वक्त घर में बैठ के एक गेम खेलता रहता है। तो एक दिन जब हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है वो देखता है कि वो एक आइलैंड में फंसा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर अकेला नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो इस आइलैंड में फंसे हुए हैं। तो वो इस आइलैंड में कैसे आए, क्या हुआ, उनको कुछ भी याद नहीं है। तो फिर उनको पता चला ये एक बैटल रॉयल टाइप सिचुएशन है, तो उनके पास कुछ स्पेशल बॉम्ब्स है, उन बॉम्ब्स को यूज़ करके उनको इस आइलैंड में सरवाइव करना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो गेम खेलता था इस आइलैंड में जो हो रहा है उससे सिमिलर ही है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर को उसके गेमिंग नॉलेज यूज़ करके इस आइलैंड में सरवाइव करना होगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है डेड मैन वंडरलैंड। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, मगर उसके क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स का कोई ब्रूटली मर्डर कर देता है। तो सारा जो मर्डर का इल्ज़ाम है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ता है। तो उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल जेल में भेजा जाता है, जहाँ पे सारे जो कैदी हैं उनके पास कुछ स्पेशल ब्लड रिलेटेड पावर्स है। तो फिर पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी एक ब्लड रिलेटेड पावर है और हमारी एक हीरोइन है जो हमारे हीरो को बचपन से जानती है। तो अब इस स्पेशल जेल में अगर हमारा मेन कैरेक्टर सरवाइव करना चाहता है तो उसको अपना पावर यूज़ करके दूसरों को मारना होगा। तो अब कैसे क्या होगा ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अच्छी एक्शन पैक एनिमे है, ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैबनरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। तो इस एनिमे के स्टोरी में एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है, इसी वजह से सारे जो ह्यूमंस हैं वो एक आयरन फोर्ट्रेस टाइप सिटीज़ में रहते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए फुल्ली आर्मर्ड ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसे ही एक आर्मर्ड ट्रेन का रिपेयरमैन ठीक ठाक करता है ट्रेन को और दूसरे लोगों के साथ। और हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पेशल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है जो उन ज़ॉम्बीज़ को एक ही हिट में मार सके। तो फाइनली इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर ने वो वेपन कंप्लीट कर लिया है, मगर तभी उसकी सिटी में ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अब किसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर उसको सरप्रेस करके एक ज़ॉम्बी हंट में एक सर्वाइवल मिशन में निकल जाता है। तो अब इस एनिमे में क्या होगा, कैसे वो सरवाइव करेगा, उसकी सिटी में ज़ॉम्बी घुसने की वजह क्या है, तो ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अच्छी एनिमे है, ज़रूर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है सनकारा द अनडाइंग लव। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक ज़ॉम्बी ऑब्सेस्ड है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लाइफ में सिर्फ एक ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का कैट मर चुका है तो उसको एक स्पेशल लीफ खिला के उसको ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो है वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम से जा रही है और वो मरना चाहती है। तो ऐसे ही उन दोनों की एक दिन मुलाकात होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर उसके कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो हमारी हीरोइन मरना चाहती है तो पॉइजन समझ के उन पत्तों को खा लेती है, मगर फिर कुछ और चीज़ें होती है जिसके वजह से हमारी हीरोइन मर जाती है। मगर अब हमारे मेन कैरेक्टर का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर का कैट जो है वो एक ज़ॉम्बी कैट बन चुका है और हमारी हीरोइन जो है वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो अब हमारी हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहना शुरू करती है। तो उसके बाद इस एनिमे में क्या होगा ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो अच्छी डिसेंट सी स्टोरी है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा। तो होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिले हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। मे बी एक मंथ बाद, मे बी एक साल बाद। बाय।